भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को अपने तैयारों की इन्वेंट्री सामने लाने का चैलेंज। कहा, भारत का दावा सच है तो दोनों फ्रीकैन को अपने तैयारों की आज़ादाना इन्वेंट्री करानी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारों और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह किया। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही के हवाले से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की जानिब से दिए गए ताख़ीर से दावे इंतहाई नाकाबिले फ़हम हैं। जंग के मैदान में जीरो रहने वाली भारतीय फ़ज़ाइया की हजीमत मिटाने की नाकाम कोशिश। 6 तैयारे गंवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने भोंडा दावा कर दिया। मार्का हक में आलमी सतह पर जगहसाई के बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा। 3 माह बाद भी भारतीय एयर चीफ इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। भारतीय एयर चीफ के मुज़हिका खेज दावे ने भारतीय फ़ज़ाइया की पेशेवराना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप की बेअतनाई से मोदी आलमी तन्हाई का शिकार। चीन से राह रस्म बढ़ाने के लिए बेताब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नाकाम सफारती पॉलिसीज पर रिपोर्ट शाया कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म अमरीका और चीन से ताल्लुकात निभाने में नाकाम रहे। पहले मोदी ने चीनी सदर के लिए रेड कारपेट बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों से दूरियां पैदा हो गई। चीन से ताल्लुकात खराब होने पर मोदी ने अमरीका से उम्मीदें लगाई। ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख दाव पर लगा दी। प्रोटोकॉल के बरखिलाफ ट्रंप के जलसे में भी शिरकत की। दूसरी मरतबा इक़्तिदार के बाद ट्रंप ने खुलेआम मोदी पर तनकीद की। भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ लगाया। अमरीका से जवाब मिलने पर मोदी ने फिर चीन से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी। भारत 2 आलमी ताकतों के दरमियान घनचक्कर बन चुका। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तज़किरा। सीज़फायर का क्रेडिट ले लिया। 5 से 6 भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी और अमन मुआहिदे पर दस्तखत करवाए। कहा, दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। उन्हें कहा कि लड़ाई नहीं, तिजारत करो। दोनों रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि अब जंग नहीं होगी। अब दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि आज तारीखी दिन है, अमन के लिए नया रास्ता खुला है। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि जंगबंदी अमरीकी सदर की आलमी लीडरशिप का एक सबूत है। दोनों ममालिक के सदूर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान का आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर इल्हाम अलीयव को मुबारकबाद पेश करते हैं। यह खित्ता कई दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार है। हम तारीख के उस लम्हे में आज़रबाईजान के साथ हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमन मुआहिदा तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा, 3 दहाइयों से जारी तनाज़े के हल की जानिब अहम कदम है। सदर इल्हाम अलीयव की बसीरत को सराहता हूँ जिन्होंने इस अमल की क़यादत की। सदर ट्रंप के किरदार को भी कदर की निगाह से देखता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया, सदर ट्रंप का आज़रबाईजान और आर्मीनिया में अमन का मुआहिदा करवाने में किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की अमन के लिए ये कामयाब कोशिशें तारीखी अहमियत और इंसानियत की खिदमत हैं। बलूचिस्तान की अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ, मगर जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए उसके साथ बातचीत की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने रियाद में मुनक़िद होने वाली नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीहात में है। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोज़गार के यकसा मौक़े फराहम करने के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की क़िल्लत पर आला सतही इजलास।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन, मनसूबाबंदी कमीशन और मुतल्लका सेक्रेटरीज को 15 अगस्त को गवादर पहुंचने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। बुआई से पहले ज़री मुदाखिल की लागत में कमी का हुक्म, खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। पानी पीटीआई की नामाई के मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। आइंदा समाअत 15 अगस्त के लिए मुकर्रर। समाअत आज अडियाला जेल में की जानी थी, पहले भी समाअत मुलतवी की जा चुकी है। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के 3 मुकदमात। एटीसी लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर उमर अयूब पेश न हुए। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। उमर अयूब हिफाजती जमानत के बगैर यहाँ पेश नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर कर दें। सज़ा याफ्ता मुजरिम को राहदारी और हिफाजती जमानत नहीं मिलती। उधर जरताज गुल ने 9 मई केस में सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कानून के मुताबिक सजा नहीं सुनाई। जरताज गुल मुकदमे में नामजद नहीं थी, मौके पर मौजूदगी भी साबित नहीं हुई। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। लाहौर की गलियां और सड़कें तालाब बन गई। अरफा करीम टावर के करीब कार गड्ढे में उलट गई। सीवरेज के पाइप डालने के लिए काफी अर्से पहले खुदाई की गई, जिसे भरा नहीं गया। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके डेरा मेहरू में दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। फसलें पानी की नजर। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तोग़यानी और पानी का बहाव तेज। मुसलसल बारिशों से जिला हरीपुर में वाक़े तरबीला डैम में पानी की सतह बढ़ गई। पानी जखीरा करने की गुंजाइश 3 फुट रह जाने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा बदस्तूर बरकरार। गुज़श्ता रोज हुंजा में शेषपर ग्लेशियर फटने के बाद से सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी। सैलाबी रेले से शाहराह कराकरम एक मकाम पर बंद हो गई थी। गिलगित बल्तिस्तान में फेरी मेडोज ट्रैक की बहाली के दौरान मिट्टी का तौदा गिर गया। तर्जुमान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक तौदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हालिया सैलाबी सूरत के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो चुकी। 9 सयाह भी मरने वालों में शामिल। दरियाई कटाव से बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी। हसनाबाद में ग्लेशियर फटने से पानी का बहाव तेज हुआ। कई घर ज़ेर आब आ गए। शिगर में भी बहाव बढ़ने से कई एकड़ जमीन ज़ेर आब आई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन अमान से मुताल्लिक़ चौथा मुशावरती जिरगा जिला कुरम, अपर, सेंट्रल और लोअर के कबायली मुशीरान और सियासी जमातों के नुमाइंदों समेत अरकान असम्बली की शिरकत। शुरका ने कहा कि कुरम के तमाम शहरी और गिरोह अमन के लिए एक हैं, हर तरह की दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, अमन के लिए हुकूमत के साथ हैं। जिरगे ने सिफारिश की कि पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत सूबे का जिरगा अफगानिस्तान हुकाम के पास भेजे। इलाके के लोगों को रोजगार देने के लिए अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोले जाएं। एक भी रुकन ज्यादा हो गया तो वज़ीर आला KP के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। हो सकता है PTI खुद ही अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद कर दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद।
अली अमीन गंडापुर को काबिल और अच्छा बच्चा करा दिया। बोले वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। खुद को बहुत समझदार समझने वाले सेनेट में हल्फ लेने के लिए भी हाजिर नहीं हुए। जो लोग माजी में एनआरओ देने से इनकार करते थे आज खुद एनआरओ की दरख्वास्त कर रहे हैं। 9 मई के किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। जज़ा और सज़ा का निज़ाम ठीक किए बगैर मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास एक दिन के लिए मौखर। इजलास कल मुनक्किद किया जाएगा। इसराइली कब्जे के ऐलान के बाद हंगामी इजलास बुलाया गया था। उधर 5 ममालिक की गजा पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन का इसराइली फैसला मुस्तरद। मुश्तरका बयान में कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए मुत्तहिद हैं। जर्मनी, डेनमार्क, चीन, सऊदी अरब और तुर्किया की भी मजम्मत। जर्मन चांसलर का इसराइल को असलहा बेचने से इनकार। डेनमार्क ने कब्जे के प्लान फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का सेहूनी फैसले पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मंसूबा फ़ौरन रोकने का कह दिया। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू मैच में शानदार नेस्ट सेंचुरी 63 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हसन नवाज को बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कहते हैं डेब्यू वनडे को यादगार बनाना चाहता था। प्लानिंग यही थी कि पार्टनरशिप बनानी है। खुद पर एतमाद था, बड़ी हिटिंग कर लेता हूँ। डोमेस्टिक में मुश्किल पिचेस पर खेलता आया हूँ। PSL में भी मैचेस फिनिश करता रहा हूँ और इसी चीज़ में कामयाबी मिली। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। नैब ने सिर्फ 3 माह में 456 अरब रुपए रिकवर कर लिए। पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब रुपए की रिकवरी की गई। तर्जुमा नैब के मुताबिक धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,500 से ज़ायद मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। इस्लामाबाद, सक्खर और दीगर शहरों में जायदाद बाजियाब की। सिंध के महकमे तालीम और खानदगी की 127 केनाल से ज़ायद अराजी नैब सक्खर ने बाजियाब कराई। पंजाब असम्बली की रुकनीत मुअत्तली का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। इम्तियाज महमूद शेख ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर क्या किया कि असम्बली इजलास के दौरान 4 कवानीन की मंजूरी के वक्त कोरम की निशानदही की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बली रूल्स 4 और 5 का गलत इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजार की असम्बली के 15 इजलास के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी। स्पीकर का इकदाम कलअदम करके रुकनीत बहाल करने का हुक्म देने की इस्तदा। इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा आज। एक्सपो सेंटर कराची में तमाम इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तश्कील दिए। आज मुशायरे में मुल्क भर से शोराए कराम अपना कलाम पेश करेंगे। शहरी भी इन प्रोग्राम्स में शिरकत कर रही हैं। मुशायरे के बाद आतिशबाजी होगी। कल रात को सक्खर में कॉन्सर्ट होगा। आतिफ असलम के साथ मारूफ शख्सियात शरीक होंगी। 12 अगस्त को मज़ार-ए-क़ायद पर लेज़र लाइट शो होगी। फ्रेयर हॉल में भी फैमिली फेस्टिवल कल तक जारी रहेगा।